नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिब्यून हिंदी.com। मैं हूं एकता पंछी आपके साथ। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के इस्लाम पर दिए गए बयान पर खूब चर्चा हो रही है। अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक को दिए गए इंटरव्यू में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ बातें कही हैं। आइए आपको बताते हैं। क्राउन प्रिंस से जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि जिस उदार इस्लाम को अब सऊदी अरब में आगे बढ़ाया जा रहा है वो पूरी तरह से अलग है, जवाब में उन्होंने कहा, मैं उदार इस्लाम टर्म का इस्तेमाल नहीं करता। इससे अतिवादी और आतंकवादी खुश होते हैं। अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो लगता है कि सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम देशों में इस्लाम को बदला जा रहा है, जो कि सच नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हम इस्लाम की असली शिक्षा की तरफ लौट रहे हैं। यही पैगंबर का दिखाया रास्ता है और इसी रास्ते को 4 खलीफाओं ने अपनाया था। यह रास्ता आज़ाद और शांतिपूर्ण समाज का है। उनके राज्य में ईसाई और यहूदी भी मिलकर रहते थे। उन्होंने हमें सभी संस्कृतियों और धर्मों का सम्मान करना सिखाया है। यही सबसे सही रास्ता है। उन्होंने कहा कि कई बातों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें गलत समझते हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंस सलमान ने द अटलांटिक से बातचीत में कहा कि बाइडेन अमेरिकी हितों को ध्यान में रखकर उनके बारे में ऐसा सोच रखते हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें अमेरिका में आपको इस बारे में लेक्चर देने का अधिकार नहीं है। यही बात दूसरी तरफ भी लागू होती है। जनवरी 2021 में जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद से दुनिया के शीर्ष तेल निर्यातक सऊदी अरब और अमेरिका के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी बेहद कम हो गई है। जो बाइडेन सऊदी अरब के मानवाधिकार रिकॉर्ड के बड़े आलोचक रहे हैं और उनके सत्ता में आने के बाद से सऊदी अरब के साथ अमेरिका की साझेदारी को कम कर दिया गया है। यमन युद्ध और साल 2018 में सऊदी के पत्रकार जमाल खाशोगी की तुर्की के सऊदी दूतावास में हत्या के बाद से ही सऊदी अरब का मानवाधिकार रिकॉर्ड खराब हुआ है। ट्रंप सरकार के समय सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी बेहतर स्थिति में थे। अमेरिका की सरकार ने उस वक्त खाशोगी की हत्या मामले में शामिल होने के आरोप में सऊदी अरब के 17 लोगों पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन क्राउन प्रिंस सलमान पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई थी। उन पर ये आरोप लगते रहे कि उनके इशारे पर ही खाशोगी की हत्या की गई, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खाशोगी सऊदी शासक के कटु आलोचक थे। जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद खाशोगी की हत्या को लेकर साल 2021 में एक खुफिया रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें कहा गया कि खाशोगी की हत्या प्रिंस सलमान के कहने पर और उनकी सहमति के बाद की गई थी। प्रिंस सलमान से जब इस रिपोर्ट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने खाशोगी की हत्या में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही अमेरिका में कैद सऊदी अरब के राजनीतिक कैदियों की रिहाई की भी मांग की। उन्होंने द अटलांटिक से कहा कि खाशोगी की हत्या को लेकर उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उससे उनके अधिकारों का हनन हुआ है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मानवाधिकार कानून मुझ पर लागू नहीं किया गया, जबकि मानवाधिकार की घोषणा के अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दोषी साबित होने तक निर्दोष है। खाशोगी की हत्या ने सऊदी अरब की उस सुधारवादी छवि को धूमिल कर दिया जिसे क्राउन प्रिंस पश्चिमी देशों में बनाना चाहते थे। इस हत्या के बाद पश्चिमी देशों में उनकी काफ़ी आलोचना हुई। प्रिंस सलमान तेल आधारित अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए देश के कई कठोर कानूनों में सुधार कर उसे उदार बनाया है। हालांकि वो फिर भी व्यापक राजनीतिक सुधारों के पक्ष में नहीं है। उनसे पूछा गया कि क्या सऊदी अरब का राजशाही शासन एक संवैधानिक राजतंत्र में बदल सकता है, जवाब में उन्होंने कहा, नहीं, सऊदी अरब शुद्ध राजशाही पर आधारित है। प्रिंस मोहम्मद ने कहा कि सऊदी का उद्देश्य हमेशा से अमेरिका के साथ अपने लंबे ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखना और मजबूत करना था। उन्होंने जानकारी दी कि अमेरिका में सऊदी अरब ने $800 अरब का निवेश किया है। वहीं सऊदी अरब की समाचार एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी से बातचीत में प्रिंस सलमान ने कहा कि सऊदी अमेरिका से अपने निवेश को कम भी कर सकता है। उन्होंने कहा, जिस तरह हमारे पास अपने हितों को बढ़ावा देने की संभावना है, हमारे पास उन्हें कम करने की भी संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रिंस सलमान के अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जो बाइडेन के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं माने जाते हैं। बाइडेन के सत्ता में आने के बाद से प्रिंस सलमान और बाइडेन की बातचीत भी नहीं हुई है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ट्रिब्यून हिंदी.com। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर ट्रिब्यून हिंदी.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।